नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश से बदला मौसम। बीदर में मौसम का फल आम की बिक्री जोर पकड़ रही है। एमएम हिल्स शराब मुक्त क्षेत्र घोषित, मंदिर में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। जनीवर विवाद, सरकार ने बीदर के लड़के को दिए 2 विकल्प। देवेगौड़ा चाहते हैं कि सीएम सिद्धरामैया बिदादी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर आगे न बढ़े। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच आज दोपहर में अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम ने अचानक करवट ली। लेकिन हवा तेज रहने के कारण बारिश का असर कम रहा, लेकिन इस कुछ देर की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। इस बेमौसम की बारिश और हवा के कारण लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन तेज हवा के कारण मौसम का फलों का राजा आम का नुकसान हुआ है। इस हवा से पेड़ रहे आम गिर के नष्ट हुए। दोपहर की हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव बरकरार है। आसमान में बादल गरज रहे हैं। अनुमान है कि रात में और भी बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन महेश का कवरेज। इस साल बीदर जिले में फलों के राजा आम की पैदावार अत्याधिक नहीं होने की बात कही जा रही है। बाजार में आम बिक्री के लिए आ चुके हैं और इनके दाम इनकी क्वालिटी पर तय किए गए हैं। आम का आमतौर पर शहर में सड़क के किनारे भी बिक्री किए जाते हैं और मात्र के लिए खास दुकानें भी स्थापित किए गए हैं, जहां पर हर क्वालिटी उपलब्ध है। इस साल की औसतन कीमत 50 रुपए किलो से शुरू है और क्वालिटी के आधार पर और अधिक भी है। लोग मौसम के फल की खरीद कर उसका स्वाद चखते हुए आनंद ले रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एमएम हिल्स चामराजनगर जिला मलाई महादेश्वर स्वामी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में एमएम हिल्स को शराब मुक्त क्षेत्र बनाने और मंदिर के पास बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। वे शुक्रवार को सुतूर मठ का दौरा करने के बाद पहाड़ी की चोटी पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। गुरुवार को साल की ऐतिहासिक 9वीं कैबिनेट बैठक आयोजित करने के बाद सीएम रात भर एमएम हिल्स में रुके क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने और चामराजनगर के पिछले जिले का ठप्पा हटाने के लिए यहां विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि अफवाहें थी कि चामराजनगर आने वाले लोग सत्ता खो देंगे, यह सच नहीं है। इस तरह के अंधविश्वास समाज की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। मैं करीब 20 बार चामराजनगर जिले का दौरा कर चुका हूं और दूसरी बार सीएम बना हूं। राज्य सरकार ने बीदर के छात्र सुचिव्रत कुलकर्णी को 2 विकल्प दिए हैं। वह केसट का छात्र है जिसने जनेऊ उतारने से इनकार करने के कारण गणित का पेपर छोड़ दिया था। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने व्यक्तिगत रूप से छात्र से बात की और सुचिव्रत से पूछा कि क्या वह गणित का पेपर लिखना चाहते हैं या अपने भौतिक और रसायन विज्ञान के अंकों का औसत स्वीकार करना चाहते हैं।
डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि गणित विशेषज्ञ समिति ने केसेट रैंक आवंटित करने के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान के औसतन अंकों पर विचार करने की सिफारिश की है, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचने के लिए हमने उन्हें विकल्प दिया है। सुधाकर ने बताया कि अब छात्र को फैसला लेना है। सुधाकर ने बताया कि छात्र को दिए गए 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को अपनी सहमति देनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने ग्रेटर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण GBDA द्वारा एक टाउनशिप परियोजना के लिए रामनगर जिले के बिदादी होबली में लगभग 10,000 एकड़ कृषि भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर कड़ा विरोध जताया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में जेडीएस प्रमुख ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बायरमंगला और कंचुगरनहल्ली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 24 गांवों की भूमि के कथित अधिग्रहण पर चिंता व्यक्त करते हुए गौड़ा ने जोर देकर कहा कि इससे छोटे किसान प्रभावित होंगे जो बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पहले से ही रामनगर और कनकपुरा तालुकों में औद्योगिक विकास क्षेत्रों के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से जूझ रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि बेंगलुरु से रामनगर की निकटता के कारण निजी उद्योगों का तेजी से प्रसार हुआ है। बची हुई समिति कृषि भूमि हजारों किसानों को आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सीमांत भूमि धारक हैं। किसानों ने रेशम उत्पादन, डेयरी और अन्य गतिविधियां अपनाई हैं। उनकी जमीनों पर पेड़ और फसलें हैं। अगर यहां से जमीन अधिग्रहित की जाती है तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाधित होगी और पर्यावरण को स्थायी नुकसान होगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 84 वर्ष के थे और उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों में उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह वह बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर स्वर्ग सिधार गए। उनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल को अंतिम संदर्शन के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में रखा जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पर मसौदा समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य 2003 से 9 और भारत की योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। कस्तूरी रंगन अप्रैल 2004 से 2009 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु के निदेशक भी रह चुके हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले में शहीद हुए मंजुनाथ राव का अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर यहां रोटरी शमशान घाट पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। रियल एस्टेट एजेंट का पार्थिव शरीर सुबह करीब 10:30 बजे बेंगलुरु में से सड़क मार्ग से शहर पहुंचा। मंजुनाथ के घर के सामने हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने जमा हुए। जैसे ही शव को ले जाने वाली गाड़ी आई, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अमर रहे मंजुनाथ, अमर रहे, और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ घंटों के लिए शव को विजयनगर एक्सटेंशन में आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, शिवमोगा जिले के प्रभारी मंत्री मधु बंगारप्पा और सांसद बीवाई राघवेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे। बाद में ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार अनुष्ठान संपन्न हुए। शिवमोगा जिला प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कर्नाटक के कुल 177 पर्यटकों को गुरुवार दोपहर के आसपास राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष उड़ान में जम्मू एवं कश्मीर से बेंगलुरु वापस लाया गया। इसके बाद स्थिति के बारे में बताते हुए कई पर्यटकों ने कहा कि समूह में यात्रा कर रहे थे और टिकट बुक नहीं कर पाए थे, जो आतंकी हमलों के बाद लगभग 80,000 रुपए तक बढ़ गए थे। उन्होंने सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर डर के कारण यात्रा करना मुश्किल हो गया था। कई लोगों ने यहां कहा कि पर्यटकों को वापस लाने वाले मंत्री संतोष लाड ने व्यक्तिगत रूप से श्रीनगर और गुलमर्ग का दौरा किया था, जहां कई पर्यटक फंसे हुए थे। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनकी वापसी में मदद की। जीव शैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC पर ऐसे रोगियों को किफायती कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की योजना बना रहा है। मधुमेह, पीठ दर्द, कम उम्र में गठिया, फेफड़ों की बीमारी,
अस्थमा और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जिन्हें गैर संचारी रोग भी कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए गृह आरोग्य कार्यक्रम से भी पता चला है कि सभी आयु वर्ग के लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए परीक्षण उपचार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सरकारी डॉक्टर ने कहा कि पीएचसी में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच के लिए चिकित्सा उपकरण भी लाए जाएंगे। निजी स्वास्थ्य केंद्रों की तरह पीएचसी में भी मरीजों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, जिन्हें राज्य में कहीं भी रेफर किया जा सकता है। हम पीएचसी में दंत चिकित्सा सेवा देने की योजना बना रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश से बदला मौसम। बीदर में मौसम का फल आम की बिक्री जोर पकड़ रही है। एमएम हिल्स शराब मुक्त क्षेत्र घोषित, मंदिर में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। जेनीवर विवाद, सरकार ने बीदर के लड़के को दिए 2 विकल्प। देवेगौड़ा चाहते हैं कि सीएम सिद्धरामैया बिदादी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर आगे न बढ़े। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।